हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रायंगल स्टडीज़ में। मैं हूँ प्रीत सिंह। आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो है लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। फाइनली हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहुँच गए हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आज हम लेक्चर में कवर करने पड़े हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, आई होप आपका जो 21 डेज चैलेंज जो मैंने आपको दिया था वो अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, आप अच्छे से वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, प्लीज़ 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 गाइज़, आप उसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिएगा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चैलेंज है ये। ठीक है, मुझे जब मैं ऑफलाइन पढ़ती थी, ठीक है, नीट के टाइम पे, तो मेरे टीचर ने मुझे एक बार ये बताया था। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा डिप्रेस्ड हो गई थी बिकॉज़ मेरे मार्क्स जो थे वो बीच में अच्छे नहीं आ रहे थे। ठीक है, तब उन्होंने मुझे ये 21 डेज़ जो चैलेंज दिया था एंड फिर स मैं मतलब ये चैलेंज जो था मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास था, क्योंकि तब मैंने है ना मतलब मेरा बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट आ चुका था। ठीक है, मतलब ये चैलेंज जो था तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा, इसीलिए ये चैलेंज जो है मैंने आपको बताया है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें बताते हैं। ठीक है, आप उनका भी किसी का भी देख सकते हैं, बट ये जो था ये मेरा पर्सनल लेवल का अच्छा चैलेंज था, क्योंकि ये मेरे टीचर्स ने मुझे सजेस्ट किया था और ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर गया था मुझ पे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट करा था। ठीक है, ऐसी और बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको धीरे-धीरे करके चीज़ें जो हैं बताती रहूँगी। आप ज़रूर उनको वॉच करिएगा। ठीक है, एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना कोई बकवास करते हुए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो चुकी है हमारी। ठीक है, सोशल का लेक्चर जो है वो आपने देख लिया होगा। सोशल का लेक्चर जो है मैंने सुबह के टाइम डाला था। आई होप आपको वो अच्छा लगा होगा एंड प्लीज़ आप मुझे ज़रूर से कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको उसका एक्सप्लेनेशन जो है कैसा लगा था। उस वीडियो में मैं थोड़ा हेजिटेट कर रही थी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो था हिस्ट्री का। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मैंने हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ाई थी, इस वजह से। तो आप लोग प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ जाके एक बार उसको ज़रूर वॉच करिए लेक्चर को एंड प्लीज़ आप मुझे सजेशन दे दीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल सजेशन रहेगा आपका कि आपको वो लेक्चर जो है वो कैसा लगा। ठीक है, केमिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है मेरे लिए, क्योंकि मतलब ये साइंस जो है वो साइंस तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मतलब नीट में तो हम वही पढ़ते हैं। ठीक है, साइंस ही पढ़ते हैं पूरा। ठीक है, बट हिस्ट्री छोड़े हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। ठीक है, 10th क्लास से मैंने भी छो मतलब बिल्कुल पढ़ना बंद कर दिया था, इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो इसलिए थोड़ा-सा समझने में एंड नोट्स जो हैं बनाने में मुझे थोड़ा-सा टाइम लग गया, नहीं तो लेक्चर जो है बहुत पहले आ चुका होता है। ठीक है, 2-3 लेक्चर मैं और डालूँगी। प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरा लेक्चर जो है वो कैसा लग रहा है। ठीक है, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ज़रूर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो इस लेक्चर में जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है। ठीक है, मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, डिफरेंट मेटल्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं डिफरेंटली फ्रॉम ऑक्सीजन। डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया है, ठीक है, सिल्वर हो गया। ठीक है, इतने सारे मेटल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में जो है वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। सबसे पहले क्या है, मेटल दैट बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। जो मेटल है वो बर्न हो जाए एयर में, मतलब रूम टेम्परेचर में वो क्या कर जाता है, मेटल जो है वो एयर के साथ रिएक्ट करके कर लेता है, फायर पकड़ लेता है। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, वो कौन से हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, रिएक्ट करते विग्रसी, बहुत ही जल्दी जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं इवन एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, कैचेस फायर इफ केप्ट इन ओपन एयर। ठीक है, बहुत ही जल्दी जो है वो फायर जो है पकड़ लेते हैं। ठीक है, स्टोर, इसीलिए उनको क्या करा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है केरोसिन के अंदर। मैंने ये है लास्ट लेक्चर नंबर 3 में आपको बता दिया था कि हम सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, इनको है ना हम ऑयल के अंदर बंद करके रखते हैं, क्योंकि ये एयर के साथ रिएक्ट होके बहुत जल्दी फायर को पकड़ लेते हैं। इसी वजह से हम इनको केरोसिन ऑयल के अंदर डाल के रखते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट रिएक्शन। ठीक है, तो सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड, एंड पोटेशियम रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, लास्ट में ही मैं इसके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी आपको देने वाली हूँ। ठीक है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर नंबर 2 या 3 में मैंने शायद आपको क्वेश्चंस जो थे पूरे, मतलब एक जो स्लाइड, मतलब एक पीडीएफ की एक लेक्चर था वो पूरा क्वेश्चंस पे डेडिकेटेड कर दिया था। ठीक है, पूरी जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आए थे, मैंने सारे जो क्वेश्चंस थे आपको कवर करवा दिए थे। आई होप आपने देखा था एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की वीडियो पे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ठीक है,
तो एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी दी गई है, व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इज कट द शाइनी सरफेस बिकम डल बिकॉज सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन एयर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि सोडियम जो है वो रिएक्ट करता है, ठीक है? और शाइनी क्यों रहता है? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है? पर जब जब सोडियम क्या होता है, कट होता है, तो शाइनी सरफेस जो हो जाता है वो डल हो जाता है, ठीक है? और क्योंकि वो रिएक्ट कर जाता है एयर के साथ, ठीक है? ऑक्सीजन इन एयर और क्या बना लेता है? सोडियम ऑक्साइड, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है? बर्न विथ अ डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम, ठीक है? व्हाइट फ्लेम से बर्न करता है, ठीक है? एंड व्हाइट पाउडर भी बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, यूज्ड इन फायरवर्क्स एंड फ्लेयर, ठीक है? मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर, ठीक है? एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी गई है 3.9, टेक अ मैग्नीशियम रिबन, क्लीन इट विद अ सैंड पेपर, ठीक है? होल्ड इट विद टोंग्स एंड बर्न इट बर्न विद अ dazzling एंड व्हाइट लाइट एंड फॉर्म्स व्हाइट एशेस, ठीक है? व्हाइट ऐश जो है इससे प्रोड्यूस हो जाता है। डोंट लुक एट द बर्निंग मैग्नीशियम डायरेक्टली एज इट कैन हार्म योर आईज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या रहता है? तेज़ रहता है, ठीक है? 1 मिनट जस्ट अ सेकंड, हाँ, ये बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है तो अपनी आँखों को क्या कर सकता है? डिपेक्ट कर जाता है, ठीक है? मेटल दैट रिएक्ट ऑन हीटिंग, ठीक है? कौन से जो है वो रिएक्ट करते हैं ऑन द हीटिंग, ठीक है? डायरेक्टली रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते और हीटिंग के बाद जो है वो रिएक्ट करते हैं। कौन-कौन से मेटल्स हैं? ज़िंक है, एल्यूमीनियम है, आयरन है एंड कॉपर है, ठीक है? डोंट बर्न एट रूम टेम्परेचर, नीडेड टू बी हीटेड टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। इनको पहले हीट करना पड़ता है, उसके बाद ये जो जाके है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो बहुत सारी चीज़ें थी वो हमने याद कर ली एंड ठीक है, बट इसमें आपको ज़रूर से ज़रूर ये जितनी भी केमिकल इक्वेशंस हैं वो आपको अच्छे से देखनी, अच्छे से समझनी, ज़्यादा इतनी हैवी इक्वेशंस नहीं है, ठीक है? बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी इक्वेशंस है, अगर आप इनको अच्छे से समझ लेंगे, तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। आपने अगर मेरे लेक्चर जो है वो अच्छे से देखा होगा तो, ठीक है? ज़िंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या बनेगा? ज़िंक ऑक्साइड, येलो व्हेन येलो जब हॉट होता है एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड, ठीक है? एल्यूमीनियम जो है वो रिएक्ट कर देगा ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या बनेगा? एल्यूमीनियम ऑक्साइड बनेगा, जिसे हम व्हाइट पाउडर भी कहते हैं, ठीक है? एंड ये आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड बनेगा, जो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है? एंड कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड, जो भी ब्लैक कलर का होता है, ठीक है? हीट अ कॉपर वायर और कॉपर पाउडर इन द एयर, द शाइनी ब्राउन सरफेस बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ठीक है? मेटल दैट रिएक्ट वेरी स्लोली, ठीक है? कौन से मेटल्स है जो बहुत ज्यादा स्लोली रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है? तो कौन से हैं? सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, ठीक है? डोंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन ऑन हीटिंग, ठीक है? ये इवन हीटिंग भी की जाए तो भी ये क्या करते हैं? रिएक्ट जो है वो नहीं करते, तो क्या बोलते हैं हम इनको? क्या बोलते हैं? नोबल मेटल्स बोलते हैं और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स भी बोलते हैं। दैट्स व्हाई गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट डोंट tarnish, ठीक है? इस वजह से हमारी मम्मीज जो है वो जो ज्वेलरीज पहन के रखती हैं वो जल्दी से फेड नहीं होती, ठीक है? ट्रेनिश नहीं होती है, ठीक है? वो काफी लॉन्ग लास्टिंग तक क्या रहती है? उसी तरीके की से रहती हैं, जो हमने जैसे 5 साल पहले जो आपने गोल्ड की ज्वेलरी ली थी, वो 5 साल बाद भी है वो वैसी ही रहती, वो एयर से कोई रिएक्शन नहीं करती, ठीक है? ना हीट से करती है, किसी चीज़ से मतलब वाटर वगैरह कोई चीज़ उसको खराब नहीं कर पाती है, ठीक है? इसलिए वो इतना ज़्यादा महँगा भी बिकता है, ठीक है? एंड रिएक्टिविटी सीरीज़ है जो ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है वो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है? बेस्ड ऑन द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है? क्या है? मोस्ट रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम है, देन सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमीनियम है, ज़िंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये जो तीनों हैं ये सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव है एंड ये ऊपर के जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पे चलता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो क्या करते हैं? जिनके पास बोथ एसिड एंड बेसिक दोनों तरीके से क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, ठीक है? एसिडिक भी होते हैं एंड बेसिक, मतलब दोनों ही तरीके से रिएक्ट करते हैं, ठीक है? इनकी प्रॉपर्टी मतलब जिनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज जो है प्रेजेंट रहती है तो उनको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक मेटल्स बोलते हैं, ठीक है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी बोलते हैं। तो उनके एग्जाम्पल क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, जो किसकी तरह बिहेव करते हैं? एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं एंड साथ ही साथ बेस की तरह भी वो बिहेव करते हैं, ठीक है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो HCl, HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है? तो वो रिएक्ट करता है, ठीक है? तो क्या बनाता है? AlCl3, ठीक है? एंड वाटर जो है बाहर निकल जाता है, तो क्या है? ये एक्ट एज अ बेस, ठीक है? एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है? NaAl2
AlO2, ठीक है, H2O एक्ट एज अ एसिड, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एंड ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एंड ये क्या है जिंक ऑक्साइड जो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ठीक है, एंड H2O जो है एक्ट एज अ बेस, ठीक है, जिंक ऑक्साइड जो है वो सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा सोडियम जिंक ऑक्साइड, ठीक है, एंड ये भी क्या करेगा एक्ट एज अ एसिड, ठीक है, तो ये एम्फोटेरिक है। कौन कौन एम्फोटेरिक है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये दोनों एसिड की तरह भी मतलब रिएक्ट करते हैं एंड बेस की तरह भी क्या करते हैं रिएक्ट कर पाते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, नेचर क्या है? मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, एंड मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर दे फॉर्म बेसिस, ठीक है, क्या ये डिजॉल्व होते हैं जब वाटर में तो क्या बनाते हैं बेसिस बनाते हैं, ठीक है। तो क्या है ये सबसे पहले सोडियम ऑक्साइड जो है वो वाटर में डिजॉल्व करता है तो क्या बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ डिजॉल्व करता है तो क्या बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम जो है वो वाटर के साथ कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ डिजॉल्व करता है तो क्या बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड जो सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी एक्टिविटी दी गई है 3.11 में, टेक अ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड डिजॉल्व इट इन वाटर, टेस्ट विथ रेड लिटमस पेपर, इट टर्न ब्लू, दिस शो दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक, जब वो ब्लू टर्न हो जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है डिजोल्व करे वाटर पे तो जब वो ब्लू टर्न हो जाएगा लिटमस पेपर तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नॉन मेटल्स जो है वो रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ। अभी तक हमने किसकी किसकी बात करी, जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे और मेटल ऑक्साइड बना रहे थे, ठीक है। अब हम बात करने वाले नॉन मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाएंगे नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जनरल रिएक्शन क्या है, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और नॉन मेटल ऑक्साइड बनेंगे। फर्स्ट पे आता है क्या, कार्बन। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो है क्या है इन एक्सेस ऑक्सीजन, ठीक है। एंड कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड इन लिमिटेड ऑक्सीजन, ठीक है। सल्फर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि पंजेंट स्मेल देती है। आपके टीचर्स ने आपको एक्सपेरिमेंट भी करवाया होगा सल्फर डाइऑक्साइड वाला, ठीक है। बर्न सल्फर इन एयर, इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम एंड प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड विद सफोकेटिंग स्मेल भी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस, इसमें अभी कुछ ज़्यादा समझाने का है नहीं, ठीक है। बर्न सल्फर इन द एयर, इट बर्न विद अ ब्लू फ्लेम एंड प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड विद सफोकेटिंग स्मेल, ठीक है। इसमें भी फॉस्फोरस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनेगा। हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा वाटर बनाएगा, ठीक है। नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड देखिए, आपको ये जो जितनी भी रिएक्शंस है वो आपको याद करनी पड़ेगी एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको फोस्फोरस जो है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो फोस्फोरस लिखना है, ऑक्सीजन लिखना है, उसकी रिएक्शन लिखनी है। हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। आप अगर इसको डेली बेसिस पे करते जाएंगे ना तो क्या हो जाएगी आपकी हैबिट हो जाएगी, तो आपको ये सारी चीज़ें ईजी लगेंगी। अगर आप स्टार्टिंग में थोड़ा नया नया देखते हैं ना तो थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा क्या लगता है टफ लगता है स्टार्टिंग में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या है नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक एंड नेचर, व्हेन नॉन मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर दे फॉर्म एसिडिक, ठीक है। जो नॉन मेटल्स है वो डिसॉल्व होते हैं वाटर में तो क्या बनते हैं एसिडिक बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ डिसॉल्व हुआ तो क्या बनेगा कार्बोनिक एसिड बन जाता है, जो कि वीक एसिड होता है, ठीक है। सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, ठीक है। SO3 जो है वो H2 के साथ डिसॉल्व करेगा तो क्या बनाएगा H2SO4 बनाएगा, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HCl होता है, H2SO4 ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। NO2 जो है वो H2 के साथ डिसॉल्व हो जाएगा तो क्या बनाएगा नाइट्रिक एसिड बनाएगा, ठीक है। P2O5 जो है वो H2 के साथ डिसॉल्व करे होगा तो क्या बनाएगा फॉस्फोरिक एसिड बना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये एनसीईआरटी पे एक और एक्टिविटी दी गई है, टेक अ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड डिसॉल्व इट इन वाटर, टेस्ट विथ ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, क्योंकि यहाँ पे देखिए वहाँ पे किया था तो ब्लू टर्न हो रहा था, ठीक है, तो बेस बन रहा था। ये रेड पे टर्न हो जाएगा तो क्या बन जाएगा एसिड हो जाएगा, ठीक है। दिस शो दैट नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व करा वाटर में तो वो टर्न क्या हो गया रेड पे हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो एसिडिक है, ठीक है। एसिड रेन क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड NO2 डिसॉल्व इन रेन वाटर टू फॉर्म एसिड्स कॉजिंग एसिड रेन, ठीक है। SO2 एंड H2 को रिएक्ट करा तो H2SO3 बना, जिसे हम एसिड रेन भी बोलते हैं। एंड NO2 से H2O को रिएक्ट करा तो HNO3 भी बना, ठीक है। तो इसे भी क्या बोलता है एसिड रेन, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं, डैमेज बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल
ठीक है, हार्म्स प्लांट एंड एक्वेटिक लाइफ, जितने भी प्लांट्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, एंड एक्वेटिक लाइफ को भी, जो बीओडी है मतलब जो समुद्र के अंदर जितनी भी मछलियाँ रहती हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ठीक है, एंड करोड्स मेटल, मेटल में भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, रस्टिंग वगैरह आने लग जाती है। ठीक है, रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, अब क्या है दूसरी रिएक्शन, अभी जितनी भी हमने एयर के साथ रिएक्शन थी वो खत्म कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विथ वाटर। ऑक्सीजन के साथ हमने जितनी भी मेटल की रिएक्शन हुई थी वो भी खत्म कर ली, नॉन मेटल्स की भी जितनी रिएक्शन हुई थी वो भी खत्म कर ली, सारी चीज़ें जो है ऑक्सीजन के साथ खत्म हो चुकी है। अभी नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि किसके साथ है, वाटर के साथ। जो मेटल्स है वो रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, तो क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, डिफरेंट मेटल रिएक्ट डिफरेंटली विथ वाटर बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी। डिफरेंट मेटल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे जिसकी जैसी रिएक्टिविटी होगी। तो ठीक है, सबसे पहले क्या है, मेटल दैट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। कौन से मेटल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर में, तो कौन से हैं वो, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, यानी रिलीज लॉट्स ऑफ हीट, जो है बहुत ज्यादा हीट क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व विच कैचेस फायर। ठीक है, और जो हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है उसी की वजह से सोडियम एंड पोटेशियम क्या करते हैं, कैच करते हैं फायर को। ठीक है, एयर के साथ जब कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, किस तरीके से और किस तरीके से वो कैच करते हैं फायर को। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हुआ है इसकी वजह से कैच करती है फायर। ठीक है, तो सोडियम है रिएक्ट करा वाटर के साथ तो क्या बना, NaOH एंड H2O रिलीज हो गया। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना एंड हीट रिलीज हुई जो जो करती है फायर को कैच करती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, पोटेशियम, इसी तरीके से पोटेशियम जो वाटर के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड H2O जो है गैस निकल गई एंड हीट जो है वो निकल गई। ठीक है, इसी में एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी दी गई है 3.12। ठीक है, फिल अ बीकर विथ वाटर, कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम एंड पुट इट इन वाटर। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या निकला, सोडियम फ्लोट्स लो डेंसिटी। ठीक है, मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, तो सोडियम फ्लोट करता है क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, मूव्स अराउंड रैपिडली ऑन अ वाटर सरफेस, हिजेस एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, एंड वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने लगता है जो करती है कैच फायर विथ अ येलो फ्लेम। ठीक है, एंड फॉर्म्स अ वाइट सोल्यूशन ऑफ NaOH, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन, दिस रिएक्शन इज अ डेंजरस, डोंट इट अंडर टीचर सुपरविजन। ठीक है, ये कभी घर पे ट्राई मत करिएगा, बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो रिएक्ट करती है लेस वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। ठीक है, रिएक्शन इज लेस विग्रस देन सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली मतलब बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, बट कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा धीरे करती है। ठीक है, कैल्शियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है जिसका मिल्की सस्पेंशन भी होता है। ठीक है, मिल्की मिल्की तरह की हो जाती है। ठीक है, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज हाइड्रोजन गैस बबल स्टिक टू इट सरफेस। ठीक है, आपने चूना देखा है, चूने को कभी पानी में डालते हैं तो एकदम से कैसे वो बबल बबल सा आ जाता है। ठीक है, उसी तरीके से होता है ये। ठीक है, मेटल दैट रिएक्ट विथ हॉट वाटर स्टीम। ठीक है, कौन से मेटल हैं जो रिएक्ट करते हैं हॉट वाटर, ठीक है, स्टीम के साथ। ठीक है, कौन से हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। ठीक है, डोंट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, रिएक्ट विथ हॉट वाटर और स्टीम। ठीक है, इनकी रिएक्शन है, मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट किया हॉट वाटर के साथ तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 जो है वो बाहर निकल जाएगी। इसी तरीके से एल्यूमिनियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करा इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम। ठीक है, तो क्या बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वाटर जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल गया था, सॉरी। ठीक है, जिंक जो है वाटर के साथ रिएक्ट किया स्टीम वाला। ठीक है, मतलब हॉट वाटर के साथ क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड एंड H2 गैस जो है बाहर निकल गई। इसी तरीके से आयरन जो है वाटर के साथ रिएक्ट करा इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी गई है, टेक अ मैग्नीशियम रिबन, हीटेड एंड पुट इन हॉट वाटर, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म। ठीक है, मेटल्स दैट डोंट रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, फिर से वही है, कौन से रिएक्ट नहीं करते, लेड नहीं करता, कॉपर नहीं करता, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, डोंट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, दीज आर द लेस रिएक्टिव मेटल्स। वो जो मैंने आपको सीरीज दी थी, ठीक है, कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कौन सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, वो ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये पूरा आपका इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये पूरी समराइज़ टेबल दी गई है, ठीक है, कि कौन किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव कौन से हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और वायलेंटली बहुत ही ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट करते हैं।
ठीक है। मॉडरेटली कौन रिएक्ट करता है, कैल्शियम रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है। लेस वायलेंट एंड फ्लोट करता है, ठीक है। किस तरीके से चूना डालते हैं और वो ऊपर की तरफ आ जाता है और नीचे से बबल्स बबल्स जो है वो निकलने हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। लेस रिएक्टिव कौन से हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। हॉट वाटर के साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट होते हैं और स्लो रिएक्शन होती है एंड H2 गैस जो है फॉर्म्ड होती है, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव कौन से होते हैं, लेड होता है, कॉपर होता है, ठीक है, और गोल्ड होता है, सिल्वर होते हैं। इनकी रिएक्शन ही नहीं होती, नो रिएक्शन विद वाटर। तो ये पूरा इसका किसका है, रिएक्शन विद वाटर का पूरा समराइज टेबल है मेटल का, ठीक है। नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो क्या है, नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। सल्फर डजंट रिएक्ट विथ वाटर, कार्बन डजंट रिएक्ट विथ वाटर एंड फोस्फोरस डजंट रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। वाटर का पूरा चार्ट ये था कि वाटर के साथ सिर्फ मेटल्स रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने दो प्रॉपर्टीज जो है केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, रिएक्शन विद एयर एंड रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। थर्ड है रिएक्शन विद एसिड, ठीक है। मेटल एंड एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑलरेडी रिलीज हो जाती है। मेटल एंड एसिड, सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है, वेयर मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन टू फॉर्म द एसिड, ठीक है। कॉमन एसिड रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। कॉमन एसिड रिएक्शंस देखते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ, तो मैग्नीशियम जो है HCl के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। जिंक जो है HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड, ठीक है। आयरन जो है HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड। एंड एल्यूमिनियम जो है HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। और हाइड्रोजन गैस जो है वो सब में क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, सल्फर के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, वही मेटल्स, ठीक है। तो क्या होगा, मैग्नीशियम जो है क्या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। एंड आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन सल्फेट। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। और सब में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, विथ नाइट्रिक एसिड HNO3। इसमें क्या है, एक्सेप्शन है। नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है विद डाइल्यूट एन HNO3, ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व नहीं होती, इंस्टेड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर फॉर्म। इसकी जगह पे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व नहीं हो पाती, ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, ठीक है। मैग्नीशियम भी मैग्नीशियम है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। तो क्या बनेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस नहीं बनी, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया, ठीक है। एंड वाटर बन गया, ठीक है। स्पेशल केस है मैग्नीशियम एंड मैग्नीज का। ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू प्रोड्यूस H2 गैस, ठीक है। मैग्नीशियम जो है वो वेरी डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करता है HNO3 के साथ और क्या बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्रो ऑक्साइड, ठीक है। एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है, ठीक है। एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी गई है टू शो दैट द मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, टेक जिंक ग्रैन्यूल इन अ टेस्ट ट्यूब एट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। जिंक ग्रैन्यूल डाला टेस्ट ट्यूब में, डाइल्यूट HCl डाल दिया, ठीक है। एंड ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है, बबल ऑफ द गैस आर फॉर्म, ठीक है। When matchstick is brought near, gas burn with a pop sound, ठीक है। This confirm the gas is hydrogen, ठीक है। आवाज आई तो क्या कंफर्म हो गया कि जो गैस थी वो कौन थी, हाइड्रोजन थी। तो क्या रिएक्शन थी, जिंक के साथ HCl, तो क्या बनेगा, ZnCl2 एंड H2 जो है वो रिलीज हो जाएगी, उसकी वजह से क्या आएगा, पॉप साउंड आ जाता है, ठीक है। पॉप साउंड टेस्ट, हाइड्रोजन गैस बर्न विद अ पॉप साउंड, दिस इज अ टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। और ये टेस्ट किसका था, हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। मेटल दैट डोंट रिएक्ट विद अ डाइल्यूट एसिड, कौन से मेटल्स हैं जो फिर से क्या रिएक्ट नहीं करते, आपको वो टेबल जो है वो ज़रूर से ज़रूर याद करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉपर, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये फिर से क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। ना ही एयर के साथ, ना ही वाटर के साथ, ना ही एसिड के साथ। अभी हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी, तीनों में हमने पढ़ा कि ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है। present below hydrogen in the reactivity series cannot displace hydrogen from acid, ठीक है। कॉपर जो है वो रिएक्ट नहीं करा, ठीक है। सिल्वर भी रिएक्ट नहीं करा एंड ना ही गोल्ड रिएक्ट करा, ठीक है। वाई these metals are less reactive than hydrogen so they cannot displace it, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बेस्ड ऑन द रिएक्शन विथ एसिड, ठीक है।
मेटल्स अबव हाइड्रोजन रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस H2 गैस, ठीक है। मेटल बिलो हाइड्रोजन डू नॉट रिएक्ट, कौन से थे बिलो हाइड्रोजन, कौन से थे, सिल्वर था, गोल्ड था, प्लेटिनम था, ठीक है, कॉपर था, ये बिलो हाइड्रोजन थे तो इसलिए क्या रिएक्ट नहीं करे, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करे, ठीक है। आयरन, लेड, ठीक है, जिंक, लेड एंड ये क्या करे, मॉडरेटली रिएक्ट करे। हाइड्रोजन जो है वो रेफरेंस पॉइंट था, ठीक है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम ये जो है वो रिएक्ट नहीं करे और बाकी ये लोग क्या करते हैं, रिएक्ट कर गए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं एक्वा रेजिया, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड HNO3 इन द रेशियो 3:1 कॉल्ड एक्वा रेजिया। रॉयल वाटर, ठीक है, इट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिना विच डू नॉट रिएक्ट विद इंडिविजुअल एसिड, ठीक है। एक्वा रेजिया जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ, तो क्या बनेगा, AuCl3 एंड NO जो है वो बाहर निकल जाएगा एंड वाटर जो है बाहर निकल जाएगा। एक्वा रेजिया जो है फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl एंड HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1, इट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम ऑल्सो, ठीक है। अब क्या है, नॉन मेटल्स का रिएक्शन किसके साथ है, एसिड के साथ। तो नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। नॉन मेटल जो है वो कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, फॉर्म्स एसिड बिकॉज दे आर नॉट रिएक्टिव एनफ, ठीक है। सल्फर भी रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, कार्बन भी नहीं होगा, फास्फोरस के साथ भी, इन तीनों के साथ क्या होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। रिएक्शन विद बेसिस देख लेते हैं, मेटल्स जो है वो बेसिस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ओनली सम मेटल्स जो है वो रिएक्ट करेंगे बेसिस के साथ, तो क्या होगा, मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। मेटल दैट रिएक्ट विद बेसिस कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है एंड टिन है, ठीक है। एल्यूमिनियम रिएक्ट करा तो क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा एंड जिंक जो है रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बन जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी गई है, टेक अ जिंक ग्रैन्यूल इन टेस्ट ट्यूब एट सोडियम हाइड्रोक्साइड, वार्म द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट द गैस इवॉल्व, हाइड्रोजन गैसेज इवॉल्व विच वन विद अ पॉप साउंड। वही जो हमने पिछला टेस्ट करा था से वो उसी तरीके का ये भी टेस्ट है, ठीक है। नॉन मेटल्स जो है वो रिएक्ट करेंगे बेस के साथ, तो सम नॉन मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस, एग्जांपल में क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड वाटर जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। ये सारे जो है ये क्वेश्चंस हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमने कौन कौन से 3 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब इनके ऊपर है जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो देखेंगे एंड इसके आगे की बात करेंगे, ठीक है। आज हमने कौन सी प्रॉपर्टीज कर ली, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन देख लिया, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का दोनों का रिएक्शन साथ में देखा है हमने, ठीक है। ऐसा नहीं देखा कि हमने एक बार मेटल्स का देखे फिर नॉन मेटल्स का देखे, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो हमने साथ ही साथ देख लिया, ठीक है। आई होप अगर आपने मेरे साथ लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आपको ज़रूर से ज़रूर जो है वो याद हो गया होगा, ठीक है। हमने एयर के साथ रिएक्शन देखा, वाटर के साथ रिएक्शन देखा एंड एसिड के साथ रिएक्शन देखा। वाटर के साथ तो नॉन मेटल्स रिएक्ट ही नहीं करते, तो वहाँ पे आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये क्या कहते हैं, मेटल्स के साथ अच्छे से याद कर लीजिएगा। नॉन मेटल्स में इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो नहीं है, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि सोशल का लेक्चर जो है वो आपको कैसा लगा, ठीक है। प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा मेहरबानी रहेगी आपकी कि आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कि सोशल का लेक्चर कैसा लगा, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे सोशल के लेक्चर मैं जो है आपको प्रोवाइड कर सकूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, ठीक है, हम हर चीज़ यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं टेस्ट भी कर सकूँ कि आई होप मैं अच्छा ही पढ़ा पाती होंगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन द लास्ट लेक्चर।